तो बेटा आज का अपना न्यू टॉपिक है रेडिकल्स, मूलक। ये वाला जो रेडिकल्स है बेटा आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा काम में आएंगे सारे सारे। एक बार आप याद कर लो कौन कौन सा ज्यादा काम में आएगा बेटा, कैसे कैसे काम में आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। अल्केन जो होता है बेटा, अल्केन में से अगर आप एक एच बाहर निकालोगे अल्केन में से बेटा एक एच बाहर निकाला तो जो रेडिकल बनता है उसको बोलते हैं बेटा अल्काइन। तो अल्केन का जो बेटा सामान्य सूत्र होता है ना, जनरल फॉर्मूला होता है ना अल्केन का सामान्य सूत्र, अल्केन का होता है बेटा CnH2n +2। यहाँ बेटा इसका होगा CnH2n +1। एक एच कम कर दिया 2n+2 तो 2n+1 हो गया बेटा। अब देखना बेटा कौन कौन सा रेडिकल बन सकता है यहाँ से। आपको ऐसे याद रखना है कि CH4 जो होता है बेटा एक कार्बन को बोलते हैं बेटा मीथेन। तो अल्केन से बनता है बेटा अल्काइल। तो मीथेन में से अगर आप एक एच बाहर निकालोगे इस कार्बन का एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा, एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। तो अल्केन से अल्काइल, मीथेन से बनता है बेटा मिथाइल। जैसे Cl लगा दोगे तो मिथाइल क्लोराइड, OH लगा दोगे तो मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद बेटा जो इथेन होता है CH3CH3, ये दोनों कार्बन परमाणु बेटा समान है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। दोनों में से किसी भी एक कार्बन से आप एक एच बाहर निकालोगे, दोनों ही सेम है, CH3CH2। दो कार्बन के लिए और रूट वर्ड होता है बेटा ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एनिक। तो अल्केन से अल्काइल, तो इथेन से होता है बेटा इथाइल। Cl लगा दोगे तो इथाइल क्लोराइड, Br लगा दोगे तो इथाइल ब्रोमाइड। सर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है सामान्य सूत्र CN? हाँ CnH2n+2, ये अल्केन का बेटा सामान्य सूत्र होता है। जैसे यहाँ पर n=1 पुट करोगे ना, हाँ, एक कार्बन और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा टोटल 2 × 1 4। + 4। तो एक कार्बन होगा तो बेटा साथ में 4 हाइड्रोजन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो CH4 के अंदर आ रहा है क्या। हाँ, अब 2 कार्बन पुट करोगे, n=2 पुट करोगे बेटा, n=2 पुट करोगे तो हाइड्रोजन कितना होगा 6। तो CH3 इसके अंदर बेटा कितना है 6 है क्या। हाँ, उसके बाद बेटा तो आपको ऐसे याद रखना है कि मीथेन का एक रेडिकल बनता है मिथाइल, इथेन का 2 रेडिकल, इथेन का भी एक रेडिकल बनता है इथाइल। लेकिन बेटा अगर मान लो आपको अणुसूत्र दे रखा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, अगर C3 n=3 पुट करोगे तो H कितना आ जाएगा बेटा 1। ये बेटा इस अणुसूत्र से 2 रेडिकल बनता है। अब यहाँ पे बेटा ये दोनों आपके 1 डिग्री कार्बन परमाणु हैं, एक एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो दोनों में से किसी से भी आप एक एच बाहर निकालोगे ब्लैक वाले कार्बन से, तीन कार्बन को बोलते हैं बेटा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एनी, प्रोपेन। प्रोपेन से बनता है बेटा प्रोपाइल। और बेटा अगर आप बीच वाले कार्बन से यहाँ से बाहर निकालोगे, ये वाला 2 डिग्री कार्बन से एक एच बाहर निकालोगे यहाँ से, तो आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो। और बेटा दूसरा तरीका क्या है
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH, इस कार्बन के ऊपर CH के ऊपर 2 मिसाइल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो आपको याद क्या रखना है कि C3H8 के 2 रेडिकल बनता है, एक बनता प्रोपाइल, दूसरा बनता आइसोप्रोपाइल। आइसो बेटा एज ए पूर्व लगन कब काम में लेते हैं? जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह हो। जैसे यहाँ पर ये वाला CH3 है ना, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। अगर मान लो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, ये वाला कार्बन है बेटा, ये जो कार्बन होगा वो आपका क्या होगा? ये वाला कार्बन बेटा क्या होगा? लास्ट कार्बन होगा। और ये वाला क्या होगा बेटा? सेकेंड लास्ट कार्बन। तो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मैथिल समूह हो तो इसको बेटा आइसोप्रोपाइल, Cl लगा दोगे तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जब भी आपको ऐसी संरचना दिखे तो इसका नाम क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल। उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट आओ, अगर n इक्वल टू 4 पुट करोगे तो कितना ऐड हो जाएगा? 10। 10। तो बेटा अगर अणु सूत्र C4H10 होगा, n इक्वल टू 4 पुट करोगे, इससे बेटा 2 यौगिक बनता है ये। अब इस यौगिक के अंदर 2 प्रकार का कार्बन है बेटा। ये आपका एक तो ये है 1 डिग्री कार्बन। अगर 1 डिग्री कार्बन से आप एक H बाहर निकालोगे, ऐसे इसकी एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा। तो बेटा 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। एकल बंध को बेटा एनी, ब्यूटेन। अल्केन से अल्काइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। फिर बेटा अगर आप बीच वाले कार्बन से अगर बाहर निकालोगे, इन दोनों से, ये दोनों दोनों 2 डिग्री कार्बन है, दोनों ही समान है। दोनों में से किसी से भी आप एक H बाहर निकाल दो, इसका नाम होता है बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। हिंदी में लिखोगे तो द्वितीयक ब्यूटिल। तो आप ऐसे याद रखो, C4H10 से एक तो ब्यूटेन बनता है यौगिक, एक यौगिक और बनता है बेटा, वो भी मैं लिखता हूँ। दूसरा यौगिक बनता है इससे ये भी। क्या यहाँ पे देखो कि आप C4H10 है, क्या अणु सूत्र काउंट कर लो बेटा आप, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। तो ब्यूटेन से बनता है, ऐसे याद रखना, ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। और बेटा इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के अंदर बेटा आप देखोगे, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तीनों तीनों बेटा सेम है, 1 डिग्री। तीनों में से किसी भी एक कार्बन से एक H बाहर निकालोगे, इसका नाम होगा बेटा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटिल हिंदी में लिखोगे तो। अगर बेटा आप बीच वाले कार्बन से बाहर निकालते हो, इस वाले कार्बन से एक H है बेटा इसके पास, अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे बीच वाले कार्बन से, तो आप देख रहे हो बेटा ये बीच वाला जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे। बीच वाले कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा टर्सरी ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटिल। तो इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि अणु सूत्र C4H10 होता है, तो उसके टोटल कितने मूलक बनता है बेटा? 4। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड
ये आपका 4, C4H10 से टोटल रेडिकल कितना बनता है बेटा 4। कैसे याद रखो, मीथेन से एक बनता है मिथाइल, याद ऐसे रखना, ईथेन से एक बनता है इथाइल, और C3H8 प्रोपेन, प्रोपेन से दो बनता है बेटा प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। C4H10 से दो यौगिक बनता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन से बनता है बेटा ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, और आइसोब्यूटेन से बनता है आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो टोटल C4H10 के 4 रेडिकल बनता है, 4 रेडिकल बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप ऐसे याद रखना। फिर बेटा बात करते हैं लास्ट वाला, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, और इसमें भी जो पूछता है बेटा वो ये पूछता है कि C5H12 के टोटल कितने रेडिकल बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो टोटल रेडिकल बनता है बेटा इसका 8 रेडिकल बनता है। 8 कौन कौन सा होगा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये जरूर याद रखना कि टोटल 8 रेडिकल बनता है। अब देखना बेटा C5H12, इससे एक तो मैं ये यौगिक बना सकता हूँ ऐसा, जब आपका सीधा सीधा श्रृंखला हो बेटा उसको नॉर्मल एन पेंटेन, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का मतलब बेटा सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन। अब इस नॉर्मल पेंटेन के अंदर ये दोनों कार्बन परमाणु बेटा समान है, एक नंबर पे आएगा, चाहे आप LHS से नंबरिंग करो चाहे RHS से। 1 डिग्री कार्बन है, एक नंबर पे आएगा। ये बन गया बेटा आपका अल्केन से अल्काइल, तो पेंटेन से पेंटाइल, एक पहला वाला। ये दोनों कार्बन आइटम बेटा दोनों दोनों सेम है, 2 डिग्री कार्बन है, दोनों दोनों सेम है। चाहे आप LHS से नंबरिंग करोगे तब भी इसको 2 नंबर मिलेगा, RHS से नंबरिंग करोगे तो अब इसको 2 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से आप बाहर निकालते हो दोनों में से किसी एक कार्बन से एक H, तब बेटा इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसे, एक्टिव पेंटाइल, ये इसका नाम है। अगर बेटा आप इस वाले कार्बन से बाहर निकालते हो, LHS से नंबरिंग करो चाहे RHS से नंबरिंग करो, इस कार्बन को बेटा 3 ही नंबर मिलना है। इस कार्बन का एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा, CH2 से CH हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी पेंटाइल। तो आपको क्या याद रखना है कि पेंटेन से 3 बनता है, पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। अब सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल में बेटा क्या अंतर है, पोजीशन का अंतर है केवल। है तो सेकेंड 2 डिग्री कार्बन है, दोनों दोनों बीच वाले तीनों तीनों 2 डिग्री कार्बन है बेटा, लेकिन केवल पोजीशन का अंतर है। तो सेकेंडरी पेंटाइल है, उसके अंदर चाहे आप LHS से नंबरिंग करो चाहे RHS से नंबरिंग करो बेटा 3 नंबर मिलने वाला है। और दोनों पिंक वाला है बेटा, LHS से नंबरिंग करोगे तो लेफ्ट वाले जो पिंक है उसको भी 2 नंबर मिलेगा, राइट वाले पिंक को भी 2 नंबर मिलेगा। तो सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल बोलोगे आप उसको, डिफरेंस करने के लिए पोजीशन में। फिर बेटा C5H12 से एक ये वाला यौगिक भी बनता है,
ये मैं आपको नोट डाल के लिखूंगा कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मैथिल समूह होता है तो उसका प्रीफिक्स लगाते हैं बेटा आइसो, और इसके अंदर सारे कार्बन को काउंट करते हैं तो आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन के अंदर बेटा आप इस वाले कार्बन से अगर बाहर निकालोगे केवल इसी से, जो रेडिकल बनेगा आइसोपेंटाइन। अगर बेटा आप इस वाले कार्बन से बाहर निकालते हो पिंक वाला, तब बेटा इसको बोलते हैं सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। अगर बेटा आप इस वाले कार्बन से बाहर निकालते हो ब्लैक वाला, ये आपका टर्सरी कार्बन है, इसकी एक संयोजकता आप मुक्त करते हो टर्सरी पेंटाइल। लास्ट बेटा अगर आप इस वाले रेड वाले कार्बन से अगर बाहर निकालते हो, ये दोनों दोनों सेम है, यहाँ से ही निकालोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा, नीचे से निकालोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूंगा। इसका जो कॉमन नाम है बेटा, इसको बोलते हैं एक्टिव पेंटाइल, या अमाइल भी लिखा होता है तो आप कंफ्यूज मत होना, एक्टिव अमाइल। और बेटा C5H12 से एक यौगिक और बनता है, आप काउंट करके देख सकते हो यहाँ पर, ये भी बेटा C5H12 है। और आप नंबरिंग कहीं से भी करो बेटा, यहाँ से करो तो 1 2 3 कार्बन, ऊपर से आओगे तो 1 2 3 कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है बीच वाला, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके ऊपर बेटा 2 मिथाइल होगा, कहीं से भी आप अंकन करो। तो जब सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 CH3 होता है, 2 मिथाइल होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा नियो, एज ए पूर्व लगन लगाते हैं। आपको मैं नोट डाल के लगा दूंगा कि आइसो कब काम में लेते हो और नियो कब काम में लेते हो। और आइसो और नियो के अंदर जितने भी कार्बन परमाणु बेटा सबको काउंट करते हैं, 5 है टोटल, 5 सबको काउंट किया तो नियो पेंटेन। और आप ये देखोगे ये चारों चारों कार्बन परमाणु है 1 डिग्री है, चारों चारों बेटा सेम है। बीच वाला जो ब्लैक वाला कार्बन है उसके पास तो कोई भी एच नहीं है, तो वहां से तो आप एच बाहर नहीं निकाल सकते हो। इन चारों में से किसी भी एक कार्बन से कोई भी एक एच बाहर निकालते हो, इसको बोलते हैं बेटा नियो पेंटाइल। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है बेटा 3 रेडिकल तो पेंटेन के बन गए, पेंटाइल, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल और सेकेंडरी पेंटाइल। फोर्थ बेटा आपका ये, फिफ्थ बेटा आपका ये, सिक्स आपका ये, और सेवंथ बेटा आपका ये, और एट बेटा आपका ये। आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए बस केवल इतना याद रखना है कि यह जो अणुसूत्र है
C4H10 इसके 4 रेडिकल बनता है, C5H12 के 8 रेडिकल बनता है। अब इन 8 रेडिकल में भी बेटा जो सबसे ज्यादा जो काम में आता है ना वो मैं लिखता हूँ। एक तो ये पेंटाइल वाला एरो टिक मारो बेटा, ये एक ये सेकेंडरी पेंटाइल, दूसरा ये ज्यादा काम में आता है। एक ये आइसो पेंटाइल, एक ये टर्सरी पेंटाइल और एक ये नियो पेंटाइल, ये ज्यादा काम में आते हैं, बाकी के 3 बेटा काम में नहीं आते हैं। तो आप इतना याद रखोगे कि C5H12 के कितने मूलक बनता है, कितने रेडिकल बनता है, तो बेटा आपका आंसर क्या होना चाहिए, 5। फिर बेटा अभी हमने क्या पढ़ा है कि अल्केन में से एक H बाहर निकाला तो जो रेडिकल बनता है उसको आप क्या बोलते हो, अल्काइल। अगर बेटा अल्केन में से 2H बाहर निकालना हो, अब 2H बाहर निकालेंगे ना यार, उसके लिए कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा बेटा, या तो दोनों H एक ही कार्बन से बाहर निकाल सकते हो आप, या दोनों H पास पास वाले कार्बन से बाहर निकाल सकते हो। तो सर अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने इससे कितने रेडिकल बनते हैं, तो हाँ बेटा उसमें 2 ऑप्शन हो, एक 8 और एक 5, तो वो उसमें से कौन सा टिक करें? आपको तो 8 मानना है। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आपको तो ऑप्शन में तो C5H12 के कितने रेडिकल बनता है, तो आपको तो 8 टिक करके आना है। लेकिन मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि जनरल जो आपको काम में आएगा ना, कि नियो हम्म। पेंटाइल क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड का संरचना बनाओ, ये जो 4-5 हैं बेटा, ये ज्यादा काम में आते हैं, बाकी के 3 काम में नहीं आते कॉमन। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे, हाँ तो उसमें बेटा ये ज्यादा काम में आते हैं। वैसे टोटल हाँ अगर आपको लिखना है कि C5H12 के कितने रेडिकल बनता है, तो 8 रेडिकल बनते हैं। लेकिन जो आपको संरचना याद रखना है, इवन टिक मारा है ना, इन्हीं की संरचना याद रखना है, बाकी का संरचना अगर नहीं भी याद रखोगे तब भी काम कर जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है। फिर बेटा हम क्या पढ़ रहे थे कि अल्केन में से एक H बाहर निकाला तो अल्काइल बनता है। अगर अल्केन में से बेटा 2H बाहर निकालना हो, अब इसके लिए बेटा यार 2 कंडीशन होगा, या तो दोनों H सेम कार्बन से बाहर निकालें, या फिर पास पास वाले कार्बन से बाहर निकालें। सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन परमाणु, या पास पास वाला। तो अल्केन में से अगर एक ही कार्बन से अगर 2H बाहर निकालोगे तो बेटा उसको बोलते हैं अल्काइल इडीन। अल्काइल इडीन, EDENE। दूसरा बेटा अल्केन में से अगर आपको 2H बाहर निकालना है और पास पास वाले कार्बन से अगर बाहर निकालते हो, ये भी तो संभावना है कि एक H इस कार्बन से बाहर निकाला, दूसरा H इस वाले कार्बन से बाहर निकाल दिया, उसको बोलते हैं बेटा एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब आप बोलो तो हिंदी में लिखो क्या, पास पास वाला कार्बन परमाणु। एडजेसेंट को क्या बोलते हो, पास पास। तब बेटा उसको बोलते हैं अल्काइलीन। ये सब कॉमन नाम है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक साथ याद नहीं होगा, मेरे को पता है। अब जैसे अल्केन में से 2H बाहर निकाला एक ही कार्बन से, समान कार्बन परमाणु से, तब क्या बनता है बेटा, अल्काइल इडीन। जैसे मान लो बेटा आपका ये है CH3CH3, 2 कार्बन के लिए क्या आया बेटा, ईथ। एकल बंध के लिए क्या आया, ANE। अगर आपको 2H बाहर निकालना है किसी भी एक कार्बन से, सेम कार्बन से, तब बेटा यहाँ पर जो रेडिकल बनेगा CH3CH, समान कार्बन से अगर 2H बाहर निकालो तो इस कार्बन की 2 संयोजकता मुक्त हो जाएगा। तो अल्केन से बनता है बेटा अल्काइल इडीन। तो आप बताओगे इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइलिडीन। बिल्कुल सही है, इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल इडीन। मैं इसके ऊपर एग्जांपल भी कराऊंगा कि आपको ये कैसे काम में आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, अगर CH3CH3 2H बाहर निकाला, कहाँ से बेटा, एडजेसेंट से। एडजेसेंट मीन पास पास वाले कार्बन से।
इस कार्बन के एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा, इस कार्बन के एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा। तो अगर पास पास वाले कार्बन से आप 2H बाहर निकालते हो तो अल्केन से बनता है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है अल्काइलिन, तो इथेन से क्या बन जाएगा बोलो आप? इथाइलिन। इथाइलिन। अब ये काम में कैसे आएगा वो भी बताऊं क्या? देखो बेटा, ये आपको काम में कैसे आएगा, अगर मान लो बेटा ऐसा लिखा हुआ है CH3CH, 2 Cl लगा दिया मान लो ऐसे यहाँ पर एक ही कार्बन से, तो इसको आप क्या बोलते हो? इथाइल इडीन। 2H अगर एक ही कार्बन से बाहर निकाला तो, और 2 के लिए बेटा डाई, और Cl के लिए लिखते हैं क्लोराइड, डाई क्लोराइड, इथाइल इडीन डाई क्लोराइड। अगर मान लो बेटा आपको ऐसा गिवन है CH2, यहाँ पर 2 Cl लगा दिया ऐसे, अगर मान लो बेटा मैं इसका कॉमन नाम लिखूं तो आप क्या लिखोगे बेटा? इथाइलिन, ऐसी संरचना को इथाइलिन बोलते हो। 2 के लिए डाई क्लोराइड। क्लोराइड। उसके बाद बेटा आपका ये 3 कार्बन, ये वाला एग्जांपल और देखो, 3 कार्बन का जो है, इस 3 कार्बन को बोलते हो बेटा प्रोपेन। अगर इसमें से एक H बाहर निकालते हो तो इसके 2 रेडिकल बनता है, ये दोनों दोनों कार्बन बेटा समान है, प्रोपेन से प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। अगर बेटा मैं यहाँ से 2H बाहर निकालता हूँ ब्लैक वाले कार्बन से, सेम से, तो दोनों में से किसी एक से निकाल दो, इस कार्बन का 2 संयोजकता मुक्त हो जाएगा ऐसे। तो एक ही कार्बन से अल्केन से क्या बनता है बेटा? अल्काइल इडीन। प्रोपेन से क्या बन जाएगा बोल दो आप? प्रोपाइलिडिन। प्रोपाइलिडीन। अगर Cl लगा दोगे तो प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। फिर बेटा ये भी तो संभावना है यार यहाँ पर, अगर दोनों दोनों कार्बन ग्रीन वाले कार्बन से बाहर निकालें सेम, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार का कार्बन परमाणु है, एक 1 डिग्री है दोनों, ये अंतर दोनों दोनों, ब्लैक वाला तो 1 डिग्री है और ग्रीन वाला क्या है बेटा 2 डिग्री कार्बन है। अगर मान लो 2 डिग्री कार्बन से 2H बाहर निकाल दिया तो देखो बेटा एक तरीका तो क्या है, आप उसको ऐसे प्रदर्शित कर दो, और इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाले मिथाइल को नीचे लगा दूं, ये 2 संयोजकता मुक्त कर दूं। अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड लास्ट कार्बन को अगर एक मैथिल समूह होता है तो आइसो पूर्व लगन लगाते हैं, इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल इडीन। ये लगाओगे तो आइसोप्रोपाइल इडीन डाई क्लोराइड। फिर बेटा बात करते हैं, अगर इसी प्रोपेन में से कोई भी 2 पास पास वाले कार्बन से आप 2H बाहर निकालते हो, सेम कार्बन एटम तो लिख दिया बेटा। अब संभावना क्या है कि पास पास वाला कार्बन एडजेसेंट, एडजेसेंट का बोलते हैं बेटा पास पास वाला। अब आपके पास 2 संभावना है यहाँ पर, 2 संभावना कौन कौन सा है? या तो आप ये जो दोनों ब्लैक वाले इनसे आप बाहर निकाल सकते हो, या इस वाले से और बीच वाले से बाहर निकाल सकते हो पास पास वाला। तो मैं दोनों ब्लैक वाले से बेटा बाहर निकालता हूँ एक एक H, इसकी एक संयोजकता मुक्त कर देता हूँ पास पास वाले कार्बन पर, इसकी एक संयोजकता मुक्त कर देता हूँ, इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेन। तो अल्केन से अल्काइलिन, तो प्रोपेन से प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन। ये लगा दो फिर प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। एक बेटा इसका एक अपवाद होता है, वो आपको याद ही रखना है।
मैं उसको नोट डाल के लिख रहा हूँ, तो ये आपको खूब काम में आने वाला है आगे जाके। अच्छे से याद रखना बेटा इसको। अपवाद क्या है बेटा, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है अगर CH4 है बेटा, CH4 को आप क्या बोलते हो, मीथेन। अगर इसमें से बेटा मैंने 2H बाहर निकाला और यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो बेटा क्या होगा, इसी से बाहर निकलेगा सेम से। तो अल्केन से क्या बनता है बेटा, अल्काइल इडीन। तो मीथेन से क्या बनना चाहिए, मिथाइल इडीन। हाइलाइटेड। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये मिथाइलिन। हाँ, इसको मिथाइलिन बोलते हैं CH2 को, बस ये याद रखना। अगर Cl लगाओगे तो इसका नाम होगा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो इसको बेटा मैं ब्रैकेट के अंदर भी बंद कर रहा हूँ, ये वाला आपको याद ही रखना है। फिर बेटा आइसो एज ए पूर्व लगन कब लगाते हैं, वो आपको मैं लिख देता हूँ। आइसो पूर्व लगन आप कब लगाते हो? आइसो के लिए बेटा कम से कम 3 कार्बन परमाणु होने चाहिए। आइसो एज ए पूर्व लगन आप कब लगाते हो? जब सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह उपस्थित होता है। जब सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर जब सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर एक मैथिल समूह उपस्थित होता है। मैथिल आप किसको बोलते हो, CH3, उसकी एक संयोजक समूह, एक मैथिल समूह उपस्थित होता है। दूसरा बड़ा कौन सा था, नियो एज ए पूर्व लगन, NEO। ये एज ए पूर्व लगन कब लगाते हैं? जब सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 उपस्थित हो। जब सेकंड लास्ट कार्बन परमाणु पर दो मैथिल समूह उपस्थित हो। मैथिल समूह उपस्थित होता है। और बेटा एक चीज और बताऊं आपको, नियो के लिए नोट डाल कर लिख देता हूँ, कम से कम 5 कार्बन होगा तभी बेटा नियो काम में आएगा। नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन परमाणु होना चाहिए। तभी नियो काम में आएगा। और बेटा
ये भी आप बोलो तो मैं नोट डाल कर लिख देता हूँ। जब आप आइसो और नियो काम में लोगे तो यौगिक में उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं को काउंट करते हैं। तो ये आपका नोट फर्स्ट। नोट सेकंड क्या होगा बेटा? जब आइसो तथा नियो पूर्व लगन काम में लेते हैं तो यौगिक में तो यौगिक के सभी कार्बन परमाणुओं को गिनते हैं। तो यौगिक के सभी कार्बन परमाणु को गिनते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल, अगर बैक पेज चलूँ बेटा देखना, यहाँ पे मैं नियो पेंटेन काम में लिया है। नियो अगर इस ब्लैक वाले कार्बन के ऊपर कितने बेटा? 2 मिथाइल, तो नियो काम में लिया है। तो यहाँ पर देखना सभी 500 कार्बन परमाणु को काउंट किया है। नियो इसके लिए काम में आया, कम से कम 5 कार्बन परमाणु होना चाहिए, और बीच वाले कार्बन पर 2 मिथाइल है। आप अंकन कहीं से भी करो। और नियो अगर आइसो या नियो काम में लोगे तो इस केस में जितने भी यौगिक के अंदर सभी कार्बन परमाणु है सबको काउंट करते हैं। तो बेटा टोटल यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु है? 5। तो नियो 5 के लिए पेंट, एकल बंध के लिए एन, तो नाम क्या हो गया? नियो पेंटेन। ठीक, तो बेटा ये है। फिर बेटा आपको क्या याद रखना है, एक दो रेडिकल और होता है, वो भी मैं आपको लिखाता हूँ। जैसे मान लो अल्कीन का रेडिकल आपको लिखना है एक दो, जो अपने को ज्यादा काम में आने वाला है। अल्कीन, जैसे मान लो बेटा आपका ये है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन है बेटा, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ईथ। डबल बॉन्ड के लिए होता है बेटा ENE, इथीन। अब दोनों ही कार्बन परमाणु बेटा ये समान है, ये भी और ये भी, दोनों दोनों आपके समान है। दोनों में से अगर किसी भी एक कार्बन से एक H बाहर निकालते हो, तो ऐसी जो संरचना बनती है बेटा, ये इस कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं विनाइल, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको वाइनिल। विनाइल क्लोराइड, या OH लगाओगे तो विनाइल एल्कोहल। दूसरा बेटा, अगर मान लो आपको ऐसा दे रखा हो, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, उससे अगला वाला sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, तो बेटा आप इस वाले कार्बन परमाणु का संकरण बता सकते हो। 4 सिग्मा इसके, 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा कार्बन के साथ। तो आपको याद क्या रखना? sp3। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, उससे जस्ट sp3 परमाणु से अगर आप एक H बाहर निकालोगे, और बेटा जो रेडिकल बनेगा उसका कॉमन नाम होता है अलाइल। इसकी एक संयोजकता मुक्त हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा अलाइल, और हिंदी में इसको ऐसे लिख देते हैं एलिल। जैसे आपको बोले ना एलिल क्लोराइड, एलिल बेटा ये संरचना है, यहाँ पे Cl लगा दोगे तो एलिल क्लोराइड। उसके बाद बेटा एक और लिखाता हूँ अल्कीन के अंदर, अगर यह वाला जो यौगिक है, चाहे आप इस वाले CH3 से एक H बाहर निकालो, या इस CH3 से एक H बाहर निकालो, दोनों में से किसी से बाहर निकालो बेटा,
और जो रेडिकल बनेगा उसका साधारण नाम होगा बेटा क्रोटाइल। Cl लगाओगे तो क्रोटाइल क्लोराइड, OH लगाओगे तो धन क्यों कार्बन के साथ OH लिंक होता है तो उसको क्या बोलते हो एल्कोहल, तो उसको क्या बोलते हो बेटा क्रोटाइल एल्कोहल, तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्रोटिन। उसके बाद बेटा अपने को इसमें पढ़ना है डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपको ये भी बता देता हूँ जैसे आपका कार्बन परमाणु का डिग्री बताया था ना बेटा अल्काइल हैलाइड, आपके कार्बन परमाणु कितने प्रकार के होते हैं बेटा 4, प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीय कार्बन परमाणु और तृतीय कार्बन परमाणु और चतुर्थ कार्बन परमाणु। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा एल्किल हैलाइड की कोटि, एल्किल हैलाइड की कोटि। एल्किल हैलाइड का जो कोटि होगा ना बेटा वो सेम होता है जो कार्बन का कोटि होगा। कैसे? आपका जो अल्केन है, अल्किल हैलाइड कैसे बनता है कि अल्केन में से एक H बाहर निकाला, उसके स्थान पर बेटा X लगा दिया। X यहाँ पे क्या है हेलोजन फैमिली का कोई भी सदस्य हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अल्केन में से एक H बाहर निकालते हो उसको आप क्या बोलते हो अल्काइल, ये आपका हेलोजन एटम के लिए बेटा हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड ऐसा बन जाएगा। तो अगर आपको बोले बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा बेटा जब आपका हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित होगा तो आपका क्या होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। या एक लाइन में बेटा मैं ऐसा बोल लूं अल्काइल हैलाइड की कोटि समान होगा जो कार्बन का कोटि होगा। अगर आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो अगर आपका 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। अगर 2 डिग्री कार्बन के ऊपर आपका हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगर 3 डिग्री कार्बन परमाणु के ऊपर आपका हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो बेटा वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। 4 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो संभव नहीं है क्योंकि 4 डिग्री बेटा कब बनेगा जब कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा और कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है बेटा 4, 4 से ज्यादा कार्बन बंदी नहीं बना सकता क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा 4। तो मैं बेटा नोट डाल के ऐसा लिख सकता हूँ एल्किल हैलाइड की कोटि समान होगी जो कार्बन की है। जैसे मान लो बेटा आपको ये बोले कि ये वाला कौन सा अल्किल हैलाइड है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं मान लो बेटा ऐसे लगा दिया तो जिस कार्बन के ऊपर Cl लगा हुआ है तो बेटा वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है इस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है ये कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है बेटा एक से, तो क्या एक। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर।
नाम तो क्या हो जाएगा बेटा, नाम तो इसका ही हो जाएगा, अल्केन से अल्काइल, तो इथेन से इथाइल, इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। दूसरा एग्जांपल देखना बेटा, जिस कार्बन के ऊपर आपका Cl उपस्थित है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा? 2। तो क्या ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा क्या? हाँ सर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ऐसी तरह प्रोपेन से 2 रेडिकल बनता है, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? आइसोप्रोपाइल। इस वाले रेडिकल को क्या बोलते हो? अभी बताया मैंने आपको, आइसोप्रोपाइल। Cl लगाओगे तो नाम क्लोराइड। उसके बाद बेटा सर ये सेकंड वाला एग्जांपल फिर से। एक मिनट बेटा, सेकेंड वाला एग्जांपल आपको ये देखना है कि इसका मेरे को कोटि बताना है। तो आप ये देखो बेटा, जो Cl परमाणु है, क्लोरीन है, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को आप देखो बेटा, कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है? 2 से। 2 कार्बन परमाणु। तो इस कार्बन का डिग्री क्या होगा बेटा? 2। तो मैंने लिख दिया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये जो संरचना है बेटा, देखो ये वाला, इस वाली संरचना को आप क्या बोलते हो? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोप। तो नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और समझ में आया बेटा? यस सर। आप बोलो तो मैं आपको पीछे दिखा भी सकता हूँ। देखना देखना बेटा, कहाँ से स्टार्ट किया था मैं रेडिकल। यहाँ पे देखो, यही संरचना है कि वो वाला, देखना आइसोप्रोपाइल। हाँ सर यही संरचना है। अब बेटा यहाँ पर देखना, जिस कार्बन के ऊपर Cl लगा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। 3। तो क्या ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा क्या? यस सर। हाँ सर। और ऐसी संरचना को आप क्या बोलोगे? कितने कार्बन है बेटा टोटल? नहीं नहीं, 5 कार्बन होने चाहिए नियो के लिए। ऐसी संरचना को आप बता, देखो देखो यहाँ से देख के बता दो। ये संरचना बेटा ये रहा, एक कार्बन जिसके ऊपर 3 मिथाइल लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसका कॉमन नाम ऐसे आपको काम में आएगा। इसको आप क्या बोलोगे बेटा? कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नियो के लिए तो बेटा बोला ना, कम से कम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए आपके पास? 5। 5। तो यहाँ तो 4 ही है, तो 3 डिग्री कार्बन से हटाया तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये वाला जो होगा बेटा आपका CH3Cl, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा? सुपर प्राइमरी। जब आपको मैंने 1 डिग्री कार्बन क्या होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो, तो बेटा उसमें लास्ट क्लास में बताया था CH4 को आप क्या बोलते हो? सुपर प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये आपका क्या होगा? सुपर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कॉमन नाम तो आप बता दोगे इसका? मिथाइल क्लोराइड। हाँ, मिथाइल क्लोराइड। तो ये बात आपको समझ में आता है बेटा? जो कार्बन परमाणु का डिग्री होगा वही डिग्री किसका होगा? अल्काइल हैलाइड का। और ऐसा ही बेटा सेम होता है किसके केस में? अल्कोहल के केस में। तो अल्काइल जो आपके जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्केन में से एक H बाहर निकालते हो, उसके स्थान पर अगर OH लगाते हो तो बेटा वो भी आपका क्या होता है? सेम। जहाँ मैंने Cl लगाया है ना, Cl के स्थान पे क्या आ जाएगा? OH। अगर OH कार्बन के साथ OH लिंक है तो बेटा उसको क्रियात्मक में बोलते हैं अल्कोहल। ये आप जानते हो। अब OH अगर 1 डिग्री कार्बन से लिंक है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से लिंक है 2 डिग्री अल्कोहल, अगर 3 डिग्री कार्बन से लिंक है तो 3 डिग्री है। तो
तो क्या मैं ये लिखूं या आप समझ में आता है बेटा अल्कोहल का? आप बोलो तो मैं लिखूं? आ गया सर। आ गया बेटा। तो यहाँ आज तक बेटा आज अपन यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे, कार्बनिक यौगिकों को दो पार्ट में, एक खुली हुई श्रृंखला के होते हैं, एक बंद श्रृंखला के होते हैं। यहाँ से आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।